नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल पे। चलिए आइए, क्लास 12 का आज जो है हिंदी का गद्य भाग का जो कि प्रमुख, जो कि हर बार एग्जाम में आता है, इससे लेखक और उनका जो प्रमुख लेखक है उनका पाठ और उनका जो है कि जन्म और मृत्यु। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छा से इसको रिस्पॉन्स दिए तो इस सभी पाठ के ऊपर एक वीडियो लगाएं। चलिए, पहला है बातचीत, यानी बातचीत जो कि एक पाठ है 12th का हिंदी बुक का। तो उसमें बातचीत बातचीत है क्या? तो बातचीत एक निबंध है। याद रखिएगा कि बातचीत क्या है, बातचीत जो है निबंध है। इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जो है कि जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844। और बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु जो की है, तो मृत्यु जो है ये कि 23 जून 1914 को। उसके बाद दूसरा पाठ है उसने कहा था एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था क्या? उसने कहा था एक कहानी है। उसने कहा था जो कि है क्या है? कहानी है। इस तरह से एग्जाम में पूछा गया है कि बातचीत क्या है। आ जाए निबंध, कहानी, भाषण, तो बातचीत क्या था? निबंध था। उसी टाइप का जो है उसने कहा था क्या? उसने कहा था एक कहानी है। इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कि जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883। और मृत्यु जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 12 सितंबर 1922 को। मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 को। चलिए, तीसरा पार्ट जो आता है उसमें है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया भाषण, जो कि संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन के समय जो संपूर्ण क्रांति दिया था, वे संपूर्ण क्रांति का आह्वान पटना के गांधी मैदान से किए थे। पटना के गांधी मैदान से। ये भी सवाल आ सकता है। तो जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हो गए। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902। और मृत्यु जो की है 8 अक्टूबर 1979 को। 8 अक्टूबर 1979। चलिए, चौथा है रोज। तो रोज जो कि है, रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या था? भाषण था। रोज एक कहानी है। इसके लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याम अज्ञे, लेकिन इसको शॉर्ट में अज्ञे भी बोला जाता है। इनके लेखक जो है अज्ञे जी है। किसके? तो रोज का। और इसका जो कि जन्म 7 मार्च 1911 का जन्म जो है 7 मार्च 1911। और मृत्यु जो कि 4 अप्रैल 1987 को। किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य का मृत्यु जो कि है 4 अप्रैल 1987 को। और 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। फिर दूसरा 5वां चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र जो है उसके लेखक है भगत सिंह। एक लेख एक पत्र, जब जेल में थे वो लिखे थे एक लेख एक पत्र। और ये जो है इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 1907 को। और भगत सिंह जो कि है इनको मृत्यु नहीं दोस्तों, ये तो हमारे देश आजादी के लिए शहीद हुए थे, इसलिए इनको मृत्यु नहीं बोला जाएगा। ये शहीद हुए थे और 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। और इसको अंग्रेज के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था शाम में 7:33 के समय। और इनका शहादत हुआ, इसलिए इसके बगल में शहादत, इसको शहादत मानिए क्योंकि इनका मृत्यु नहीं। चलिए, छठा है ओ सदा निरा। तो ओ सदा निरा क्या है? ओ सदा निरा एक यात्रा वृत्ति है, लेकिन यात्रा करने वाला यात्री जो होता है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा का अर्थ होता है जिसमें हमेशा जल हो, यानी नदी को सदा निरा कहा गया है। वो नदी जिसमें कि हमेशा पानी रहे और हमेशा सालों भर यानी जल रहे। और उसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी लेखक है उनका। इनका जो है जन्म 16 जुलाई 1917 को। जन्म जो है इनका 16 जुलाई 1917 को। और मृत्यु जो कि 14 मई 1978 को। इनका मृत्यु जो है 14 मई 1978 को है। चलिए, 7वां है अर्धनारीश्वर को रहना चाहिए, तो तीसरा चौथा में इसको ध्यान रखा गया। अर्धनारीश्वर क्या? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। यानी कि आधा शरीर महिला का और आधा शरीर पुरुष का, अर्थात शंकर भगवान जी के जो
रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक है, और इनका जो कि है रामधारी सिंह दिनकर जी का जो कि है, सही है, सही है उसमें। रामधारी सिंह दिनकर जो है कि है 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को और 24 अप्रैल इसका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, और मृत्यु जो है कि है 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974। चलिए अगला पाठ है 8वां, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो है, सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है। सिपाही की माँ जो भी है एक एकांकी है, और इसके जो लेखक है मोहन राकेश, इसके लेखक मोहन राकेश, और मोहन राकेश का जो है जन्म 18 जनवरी 1925, यानी कि जन्म जो है 18 जनवरी 1925 को हुआ था, और मृत्यु जो कि है 23 दिसंबर 1972 को। यानी कि जो है राकेश मोहन जी का जन्म 8 जनवरी 1925 और मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1972। चलिए 9वां आता है चैप्टर प्रगति और समाज। तो प्रगति और समाज क्या है, प्रगति और समाज एक निबंध है, इसके ऊपर निबंध लिखा गया, समाज के ऊपर एक निबंध लिखा गया, ये निबंध है। इनके लेखक है नामवर सिंह, इनके लेखक जो है नामवर सिंह जी है, और इनका जो कि जन्म 28 जुलाई 1927 को, मृत्यु इनका अभी तक नहीं हुआ इसलिए इसमें नहीं दिया गया, 28 जुलाई 1927। चलिए 10वां चैप्टर आते हैं जूठन। जूठन क्या है, जूठन एक दलित आत्मकथा है। तो आत्मकथा समझते हैं आप लोग, आत्मकथा है ये, जूठन एक आत्मकथा, और इनके जो कि लेखक है इनके जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो इनके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म जो है 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 को हुआ था, और इनका भी मृत्यु अभी तक नहीं हुआ। चलिए 11वां है जो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 10वां के बाद 11वां आते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, और इसके लेखक है जो कि मलयज, कवि का नाम है मलयज। इनका जो कि जन्म 1935 में हुआ, करेक्ट डेट नहीं है इसका, और इनका जो मृत्यु जो 26 अप्रैल 1972 को, इनका जो मृत्यु हो गया 26 अप्रैल 1972 को। और तीरथ में आते हैं। तीरथ क्या है, तीरथ एक कहानी है, तीरथ जो कि है कहानी है, तीरथ जो एक कहानी है। इसका लेखक जो है उदय प्रकाश जी जो है इनका लेखक है, और इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इनका भी अभी तक मृत्यु जो कि है नहीं हुआ। ठीक है, आगे 13वां है शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र का है जे कृष्णमूर्ति, और इनका जो है 12 मई 1895 में जन्म हुआ, 17 फरवरी 1986 को मृत्यु हुआ। तो चलिए हमारा ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत लाभदायक होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्लास 12 का जो कि वीडियो आज के बाद हम लगातार लेके आते रहेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और शेयर कीजिए। जो भी इस 2023 में एग्जाम देने वाला है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट और सवाल लेकर आते हैं, जो कि आप लोग पहले से पढ़ते हैं, आप लोग को और इनसे भी बहुत कुछ मदद मिलने वाला है।